विक्रांत के सामने आ गई नीलम की वजह से लक्ष्मी के मार के दोष की असली सच्चाई और आयुष होगा अपनी नीलम मामी के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पुलिस वाले खाई के नीचे ऋषि को ढूंढने के लिए जाएंगे और नीलम ऋषि के लिए परेशान होकर फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही होगी और कहेगी कि ऋषि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए, क्या तुम्हें हमारी परवाह नहीं दिखी। ये सुनकर पीछे खड़े विक्रांत को काफी बड़ा शौक लगेगा और विक्रांत नीलम को चुप कराने के लिए नीलम के करीब आएगा और नीलम को कहेगा, नीलम आंटी आप फिक्र मत करिए, आपका बेटा ऋषि आपको मिल जाएगा और लक्ष्मी भी आपको मिल जाएगी। पुलिस वालों की पूरी टीम लक्ष्मी ऋषि को ढूंढने गई है, दोनों सही सलामत मिल जाएंगे। जिसे सुनकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम गुस्से से विक्रांत पर उंगली उठाकर कहेगी, नाम मत लो उसका, लक्ष्मी का अपनी जुबान से नाम मत लेना, ये सब उसकी वजह से हुआ है, आज मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है तो वो सब लक्ष्मी की वजह से। जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े आयुष और विक्रांत को काफी बड़ा झटका लगेगा और विक्रांत शौक के मारे धीरे से नीलम को कहेगा, लक्ष्मी की वजह से, लक्ष्मी ने तो सबको बचाया है तो लक्ष्मी ऋषि का बुरा करना क्यों चाहेगी, आपका बेटा पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए खुद तो गया है। यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी लेकिन आयुष समझ जाएगा, इसलिए जब आयुष विक्रांत को कहेगा कि अभी आप मॉम को अकेला छोड़ दें, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। जिसे सुनकर विक्रांत अपनी माँ और भाभी के पास चला जाएगा, जहाँ पर विक्रांत की माँ विक्रांत के सामने हाथ जोड़ती हुई भगवान से विनती करती हुई कहेगी, हे भगवान लक्ष्मी ऋषि दोनों की जान बचा लेना। तभी विक्रांत की माँ विक्रांत को अपने सामने देखेगी और विक्रांत से पूछेगी कि बेटा विक्रांत क्या हुआ, लक्ष्मी मिली क्या नहीं और ऋषि भी मिला क्या नहीं। तभी यह सुनकर विक्रांत कहेगा, अभी लक्ष्मी नहीं मिली, लेकिन आज जब मैंने नीलम आंटी से ऋषि के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात की तो नीलम आंटी ने कुछ अजीब सा ही इसका जवाब दिया और कहा कि उनके बेटे यानी कि ऋषि के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। इसका मैं मॉम क्या मतलब समझो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर विक्रांत की माँ और भाभी को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी जब नीलम के सामने आयुष अकेले में नीलम को ले जाकर नीलम को कहेगा कि नीलम मामी मुझे सच सच बताना, आपने ऐसा क्यों कहा कि ये सब सिर्फ लक्ष्मी की वजह से हुआ है, आप अब भी लक्ष्मी भाभी से इतना नफरत कर सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। लक्ष्मी ने हम सबकी, हमारे पूरे शहर के और हमारे मंत्री की जान बचाई, अपनी जान की परवाह के बिना पूरी दुनिया की जान बचाने के लिए वो खुद खाई में गिर गई और यहाँ तक कि अभी तक लक्ष्मी भाभी के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो इस दुनिया में जिंदा भी है क्या नहीं, और आप ऋषि भाई के खाई में कूदने का इल्जाम लक्ष्मी भाभी पर लगा रहे हो। मुझे आपसे नीलम मामी घिन आती है, आप किस तरह की माँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये सब पहले से पता था। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम का शौक वाला चेहरा देखकर आयुष कहेगा, नीलम मामी अब मुझे सच में कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है, कुछ दिन पहले पंडित जी आए थे, क्या उन्होंने आपको कुछ बताया था। तब यह सुनकर नीलम मन ही मन डर जाएगी और आयुष नीलम को कहेगा, नीलम मामी आपको ऋषि की कसम, अपने बेटे और मेरे भाई ऋषि भाई की कसम, बताइए सच क्या है, क्या आपको ये सब के बारे में पहले से पता था। जिसे सुनकर नीलम गुस्से से हाँ बोलेगी और कहेगी, हाँ मुझे पहले से पता था, आज लक्ष्मी पर घात था, इसलिए मैंने लक्ष्मी को पूरे परिवार से दूर रखने के लिए लक्ष्मी को मंत्रालय भेजा और जो मंत्रालय जाने वाली गीतांजलि यानी जो क्लाइंट थी उसे मैंने ही आने से इनकार किया था ताकि लक्ष्मी खुद वहाँ मंत्रालय जा सके। यह सुनकर आयुष को कुछ समझ नहीं आएगा और आयुष हो जाएगा अपनी ऐसी मामी नीलम के खिलाफ और नीलम ऋषि के पहाड़ी से कूदने का भी इल्जाम लक्ष्मी पर लगाएगी। तो आप नीलम को माफ करेंगे क्या नहीं, और नीलम को माफी मिलनी चाहिए क्या फिर उसके किए की सजा, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।